हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंथन आईक्यू विद चंद्रेश। मंथन आईक्यू विद चंद्रेश के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे द्वारा यहाँ पर डेली करंट अफेयर डिस्कस किया जाता है। जैसा कि है आज 8 जनवरी से संबंधित आपके परीक्षाओं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, हम उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बिना देर किए हुए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में म्यांमार ने अपना 4 जनवरी 2026 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? जिसका ऑप्शन है 76वां, 77वां, 78वां, 79वां। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 78वां। बात की जाए तो यहाँ पर म्यांमार को आज़ादी 4 जनवरी 1948 को ब्रिटिश हुकूमत से मिली थी। बात करें तो म्यांमार की राजधानी की, तो म्यांमार की राजधानी है नेप्यिदाह। म्यांमार की मुद्रा की बात की जाए तो म्यांमारी क्या थी? म्यांमार की मुद्रा है। वर्ष 2021 में यहाँ पर सेना के द्वारा तख्ता पलट कर दिया गया था। यहाँ की सेना को जुनता कहा जाता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने लोहित नदी पर कलाई 2 विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मिजोरम, डी उत्तराखंड। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में जो है कि सियांग घाटी में तितलियों की नई 6 प्रजाति की खोज की गई है। कहाँ पर? सियांग घाटी में तितलियों की नई 6 प्रजाति की खोज की गई है। यहाँ पर पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम 2025 का आयोजन भी अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। यहाँ पर बात की जाए तो 1200 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। यहाँ पर भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच का भी अभ्यास किया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ अत्यंत दुर्लभ चंदन तेंदुआ देखा गया? जिसका ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्नाटक। कर्नाटक में ऑप्शन नंबर ए में देखा गया है। बात की जाए यहाँ पर तो जो है कि यह भारत में दूसरी बार देखा गया है। पहली बार वर्ष 2021 में राजस्थान में देखा गया था। बात की जाए कर्नाटक की, तो कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। कर्नाटक के गवर्नर हैं आपके थावर चंद गहलोत। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने स्थानीय निकाय चुनावों में 2 बच्चों के नियम को खत्म कर दिया है? तो जिसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना, ऑप्शन नंबर सी झारखंड, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तेलंगाना के द्वारा किया गया है। तेलंगाना ने अभी हाल ही में पंचायती राज निकाय अधिनियम 2026 लागू किया है। और यहाँ पर जो है कि 2 बच्चों के नियम था, जो कि वहाँ पर स्थानीय निकायों में उसे समाप्त कर दिया गया है। बात की जाए तेलंगाना की, तो तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन हैं? रेवंत रेड्डी। तेलंगाना के गवर्नर हैं जिष्णु देव वर्मा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूक्रेन का नया आर्थिक सलाहकार कौन नियुक्त किया गया है? जिसका ऑप्शन है टेसी थॉमस, डेल्सी रोड्रिक्स, क्रिस्टिया फ्रीलैंड, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्रिस्टिया फ्रीलैंड को नियुक्त किया गया है। बात की जाए यूक्रेन की, तो यूक्रेन की कैपिटल है कीव। यूक्रेन की करेंसी है यूक्रेनी हर्विनिया। यूक्रेन के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। बात की जाए तो यूक्रेन जो है कि एक लंबे समय से युद्धरत है, जो कि रसिया और यूक्रेन युद्ध के नाम से चर्चित है। आप लोग जो है कि समाचार पत्रों में जो है कि रसिया यूक्रेन के बारे में आए दिन सुनते रहते होंगे। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम के लिए किसके साथ समझौता किया है? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, बी इजराइल, सी रूस, डी फ्रांस। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इजराइल। इजराइल के साथ सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम का जो है कि भारत के साथ समझौता किया गया है।
इजराइल की संसद को नेसिड कहा जाता है, जो कि कई बार एग्जामों में पूछ चुका है। बात की जाए जापान की संसद की तो जापान के संसद को डाइट कहा जाता है। बात की जाए रूस के संसद की तो रूस के संसद को ड्यूमा कहा जाता है। बात की जाए अमेरिका के संसद को तो अमेरिका की संसद को सीनेट कहा जाता है। बात की जाए भारत की संसद को तो भारत की संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है। बात की जाए इजराइल की राजधानी की तो इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। इजराइल की करेंसी है इजरायली न्यू शेकल। इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल के प्रेसिडेंट हैं इसहाक हर्जोग। बात की जाए जो है इजराइल की तो इजराइल ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक का 69वां सदस्य बना है। कौन सा? 69वां सदस्य बना है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर A असम, B केरल, C बिहार, D तेलंगाना। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर A यानी कि असम। बात की जाए तो 8वां राज्य वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे सुभाष दास। इसकी ने अध्यक्षता किया। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 को समाप्त हो रहा था। 2026 को समाप्त हो रहा था। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? जिसका ऑप्शन है शॉन मॉरिन, पॉल स्मिथ, पीटर वेलिंगटन, इनमें से कोई नहीं। जिसका ऑप्शन नंबर A सही है यानी कि शॉन मॉरिन को नियुक्त किया गया है। इसके पहले भारतीय हॉकी टीम ने वर्ष 2020 में टोक्यो ओलंपिक में जो है कि रिकॉर्ड चौथे स्थान पर रही थी। चौथे स्थान पर रही थी यानी कि बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया था। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कुशावती को किस राज्य का तीसरा जिला घोषित किया गया है? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर A मिजोरम, B मणिपुर, C गोवा, D इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर C यानी कि गोवा को। गोवा की बात की जाए तो गोवा में वर्तमान में 3 जिले हैं। पहला जिला उत्तरी गोवा, दूसरा जिला दक्षिणी गोवा, तीसरा नया जिला कौन बन गया है? कुशावती बन गया है। बात की जाए गोवा की राजधानी को तो गोवा की राजधानी है गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। यह भारत का सबसे छोटा राज्य है। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 19 दिसंबर 1971 को गोवा से पुर्तगालियों से मुक्ति मिली थी। मतलब पुर्तगालियों से गोवा को मुक्ति मिली थी। तो बात की जाए गोवा की तो गोवा का लगभग 20% हिस्सा पश्चिमी घाट में स्थित है। गोवा का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा? 20% हिस्सा पश्चिमी घाट में स्थित है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। भारत का पहला स्लम फ्री शहर कौन बनेगा? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर A सूरत, B गांधीनगर, C भोपाल, D इनमें से D लखनऊ। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर A सूरत। सूरत जो है कि स्लम फ्री शहर बनेगा। सूरत को हीरा की नगरी भी कहा जाता है और ये इसे सिल्क सिटी भी कहा जाता है। यानी वस्त्र उद्योग में सूरत बहुत ही अग्रणी शहर है। गांधीनगर की बात की जाए तो गांधीनगर जो है कि गुजरात की राजधानी है। भोपाल की बात की जाए तो भोपाल आपके मध्य प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी है। बात करें लखनऊ की तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पर जो है कि अंबेडकर पार्क अवस्थित है। यहाँ पर लोहिया पार्क अवस्थित है। बात की जाए यहाँ पर जो है कि ब्रह्मोस प्रक्षेपणास्त्र एवं विनिर्माण संस्थान भी स्थित है। यहाँ पर भूल भुलैया अवस्थित है। यहाँ पर बड़ा इमामबाड़ा है। दोस्तों डेली करंट अफेयर के लिए जो है कि मंथन IQ विद चंद्रेश चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।